क्या इस बार बरहेट विधानसभा की चुनाव जीत पाएगी भाजपा? सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में भाजपा को नहीं मिल रहा है पहलवान। क्या सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से लगा लेंगे हैट्रिक? नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। आज हम बात करेंगे बरहेट विधानसभा क्षेत्र की, वो ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2 चरणों में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को संथाल परगना प्रमंडल की सभी 18 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आज रविवार को नामांकन का कार्य बंद है। उसके बाद देखें तो नामांकन के लिए मात्र सोमवार और मंगलवार का दिन ही निर्धारित बचा हुआ है। जीत की हैट्रिक के लिए बरहेट सीट से झामुमो प्रत्याशी के रूप में खुद हेमंत सोरेन ने नामांकन किया है। एक तरफ नामांकन का समय बीतता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल परगना प्रमंडल की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले बरहेट सीट पर सीएम हेमंत सोरेन ने के सामने चुनावी समर में भाजपा को पहलवान कौन होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन कर दिया है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखने के बाद शायद बीजेपी को अपना प्रत्याशी घोषित करने में और ज्यादा सोचना पड़ रहा है। वैसे भी हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट पर झामुमो प्रत्याशी के रूप में विजय हांसदा ने लगभग 42,000 से ज्यादा मतों की बढ़त लेकर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। 1990 से 2019 तक बरहेट सीट पर झामुमो का कब्जा, परंतु बदलते रहे हैं चेहरे। बरहेट विधानसभा सीट में झामुमो का गढ़ माना जाता है। वर्ष 1990 से अब तक इस सीट पर झामुमो का कब्जा बरकरार है। इस बीच चेहरे भले ही बदलते रहे हैं, लेकिन जीत तो तीर धनुष चुनाव चिन्ह का ही सुनिश्चित हुआ है। 1990, 1995 और 2000 के चुनाव में झामुमो प्रत्याशी के रूप में हेमलाल मुर्मू ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई, तो 2005 में थॉमस सोरेन ने तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर जीत का परचम लहराया। 2009 के चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने हेमलाल मुर्मू को मौका दिया। पार्टी के निर्णय को हेमलाल मुर्मू ने सच साबित कर दिखाया और उनकी जीत हुई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पूर्व हेमलाल मुर्मू झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट पर हेमंत सोरेन की जीत हुई। अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। बताते चले कि कई प्रयोग करने के बावजूद भी इस सीट पर अब तक कमल नहीं खिल पाया है। बरहेट विधानसभा सीट से कमल खिले, इसको लेकर भाजपा द्वारा कई प्रयोग किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली है। वर्ष 2005 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सिमोन माल्टो ने इस सीट से खड़े हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2014 के चुनाव में हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी ने इस क्षेत्र से झामुमो के टिकट पर 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले हेमलाल मुर्मू को प्रत्याशी बनाया, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुआ। झामुमो प्रत्याशी के रूप में इस सीट से पहली बार चुनाव पर उतरे हेमंत सोरेन को 62,515, तो बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को 38,428 मत मिले। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन को 73,725, तो बीजेपी प्रत्याशी को 47,985 मत मिले। दुमका सीट के टिकट काटने के बाद लुइस मरांडी ने बरहेट का सीट का ऑफर मिला था, लेकिन लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़ झामुमो का दामन थाम लिया। इस बार के चुनाव में झामुमो प्रत्याशी के रूप में हेमंत सोरेन ने नामांकन तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र से कर दिया है, लेकिन बीजेपी द्वारा अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक के जानकार बताते हैं कि दुमका विधानसभा सीट से लुइस मरांडी को टिकट काटने के बाद बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। तर्क दिया गया था कि हेमंत सोरेन के सीएम रहते 2014 के चुनाव में
दुमका सीट से लुईस मरांडी ने उन्हें पराजित किया था, लेकिन लुईस मरांडी ने हेमंत के खिलाफ बरहेट से चुनाव लड़ने के बजाय बीजेपी से त्यागपत्र देकर झामुमो का दामन थाम लिया। अब बीजेपी बरहेट सीट से किसे प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं। आप इस सीट में किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं और इस सीट का समीकरण क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।